मैं रमेश जी हैं राजस्थान से। स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो। क्या बोलिए सवाल है बोलिए। आपका? हेलो। आवाज हेलो आ हाँ रही जी है नमस्कार हमें? डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ सवाल जी पूछिए मेरे बच्चा है जी, हमारे 17 साल उम्र है। जी। हेलो। जी जी सवाल हाँ जी पूछिए। 17 साल का लड़का है हाँ जी। और उनके उसके नाड़ में भी दर्द रहता है और नाड़ पीछे भटक रहता है। गर्दन में पेन रहता है। MRI वगैरह करवाई थी हाँ जयपुर से, तो वहाँ पर उसमें नॉर्मल है, सब ब्लड की वगैरह की रिपोर्ट है जो अच्छा इसमें तो कुछ आया नहीं है। अच्छा, ब्लड रिपोर्ट भी करवा लिया है। उसमें ESR एक टेस्ट होता है, वो भी नॉर्मल है। जैसे देखा गया, आपने कहा बच्चा है 17 साल का है आपका बेटा, जैसे आपने कहा। और अगर जैसे उसमें इस एज में या प्रॉब्लम होती है यंग एज में, तो बहुत बार जिस एज ग्रुप में है, लगता है स्कूलिंग है और बोर्ड गोइंग है और पढ़ाई में स्टूडियस है, बहुत काम कर रहे हैं, तो उस वजह से ये पेन होता है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक राय देना चाहूंगा सबको, कि जो भी लोग जैसे डेस्क जॉब ज्यादा है, जिनको बैठ के काम करते हैं, राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं, या बैंक जॉब जो करते हैं, BPOs आजकल बहुत कॉमन है कि सारा दिन वो बैठे रहते हैं, कंप्यूटर में काम करते रहते हैं। उनके लिए मूवमेंट करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। एक पोस्चर को कंटिन्यूस नहीं मेंटेन करना, ब्रेक करें। एक्सरसाइज तो करना ही है, जो वीकेंड्स वाली एक्सरसाइज है, पर ब्रेक करें, पोस्चर को मूवमेंट करके वापस आएं। जैसे इस बच्चे में नाड़ में दर्द होता है, तो ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे में नाड़ में दर्द है और आप रेगुलर जो हमारे ट्रीटमेंट है उससे ठीक नहीं हो रहा, तो सम टाइम कई बार एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी देखी गई है, होती है। कुछ और डिजीज भी होती है स्पाइन में, गठिया रोग आप कह सकते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में। तो उसमें ये देखा गया कि आप टेस्ट कराएंगे, तो टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो ट्रीटमेंट अभी से कर लेंगे, अच्छा है। स्कूल गोइंग एज में भी देखा गया है। और यही अगर कमर में दर्द है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, पोस्चर करेक्शन रखना जरूरी है। डबल पिलो यूज तो नहीं कर रहे, पोस्चर में ठीक रख रहे हैं, तो और फिर भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतनी जल्दी करेक्शन हो जाएगी और सीरियस सिचुएशन नहीं बनेगी। पर इसके साथ ये देखिए, कोई फीवर तो नहीं है, कि इंडिया के अंदर एक और प्रॉब्लम है जो मैं बाद में व्यूअर्स को बताना चाह रहा था, पर मैं शायद क्वेश्चन है तो अभी बताना चाहूंगा कि अगर उसमें फीवर होता है, कुछ और होता है, तो भी आप इन्फॉर्म करें, उसमें भी सीरियस सिचुएशन आ सकती है। चलिए, ये तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया और यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जानेंगे बहुत कुछ खास जो आपके लिए जाना वाकई बहुत ही जरूरी है। जल्द लौटते हैं। हर गरीब को मिला सस्ता राशन, धूमल ने दिया स्वच्छ व कुशल प्रशासन। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। आपका फेवरेट फॉर रियल न्यूज अब है डिश टीवी पर। ट्यून कीजिए चैनल नंबर 576 और पाइए बेहतरीन क्वालिटी न्यूज 24 घंटे 7 दिन। अब बदलेगा न्यूज देखने का ढंग। फॉर रियल न्यूज, आईना सच का। बिजली पानी की सेवा घर घर पहुँचाएंगे, सेहत और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे, गांव-गांव तक सड़कों का हम जाल बिछाएंगे। वादा करते हैं हम ऐसा परिवर्तन लाएंगे, हम हैं तृणमूल कांग्रेस। हिमाचल में व्यवस्था में पारदर्शिता और बदलाव के लिए घास फूल के निशान का बटन दबाकर तृणमूल कांग्रेस को सफल बनाए। हिमाचल लोकहित पार्टी ने सपना देखा है आदर्श हिमाचल का। विधानसभा चुनाव में टेलीफोन पर बटन दबाएं और हिमाचल लोकहित पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएं। हम एक ट्रक ड्राइवर हैं, शिमला से रोडू के लिए रोड पे जाते हैं, तो रोड का इतना बुरा हाल है कि उधर से फिर ऐसा लगता है कि हम वापस जा पाएंगे कि नहीं। रास्ता इतना खराब है कि कई गाड़ियां तो गिर जाती है।
एक बार तो हमारी गाड़ी भी रास्ते में पलट गई थी। राजा वीरभद्र सिंह जी दोबारा जीत कर आए और हमारे गांव की खुशहाली बढ़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ प्लस। मैं हूं सोनिया वर्मा और आज हम नजर डाल रहे हैं बैक पेन के ऊपर। बहुत सारे पहलुओं को हम छू चुके हैं और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक कॉल। सुखबीर जी है हमारे साथ, स्वागत है, पूछिए आपका सवाल। हेलो, लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी। यहाँ पे आपसे क्विकली जानना चाहेंगे नॉन सर्जिकल पार्ट के बारे में, क्योंकि हमारी जनता के बारे में अगर हम बात करें, इंडियन थॉट्स के बारे में बात करें, तो जनरली यही मिथ है हमारे दिमाग में कि सर्जरीज है, खर्चा बहुत होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत लॉन्ग टाइम कवर करने में लगेगा। तो ऐसे में जो नॉन सर्जिकल आपने बताया है वाकई बहुत ही इफेक्टिव लग रहा है, तो वी विल लाइक टू एलैबोरेट। सुनील जी बिल्कुल ठीक कहा। कुछ बातें यहाँ मैं एलैबोरेट करना चाहूंगा कि जो सर्जिकल टेक्निक है, जैसे हार्ट में होता था, मैं डायरेक्ट सैम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को जल्दी समझ आएगा कि आज से 40 साल पहले सिर्फ मेडिसिन चलती थी, हार्ट प्रॉब्लम किसी को हो जाए, फिर आज से 40 साल पहले सर्जरी शुरू हो गई, ओपन बाईपास सर्जरी शुरू हो गई, और आज से 20-25 साल पहले जो लोगों की नॉलेज में जनरली कि एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग कर देते हैं, तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हार्ट में आ गए जिसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। सेम सिचुएशन आजकल स्पाइन के केस में होता है कि पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, फिर ओपन सर्जरी शुरू हुई। ओपन सर्जरी के अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, मॉर्बिडिटीज हैं और मोर्टेलिटी है, फेलियर्स हैं। यस, जहां डिमांड है, जहां वारंट करता है, जहां रिक्वायरमेंट है, ओपन सर्जरी इज राइट, वहां मेरिट करना चाहिए। पर आजकल नॉन ऑपरेटिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे आ गए हैं जिससे हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज सर्जरी का डर, खौफ इतना ज्यादा है, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है और उसकी जरूरत नहीं होती है बहुत केसेस में। तो ये देखा गया है कि सिर्फ 5% पेशेंट में सर्जरी की, ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी जिनको स्लिप डिस्क है। 95% पेशेंट फिजियो एक्सरसाइज या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, और कुछ पेशेंट 25% पेशेंट जो नॉन सर्जिकल टेक्निक से सही हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्लिप डिस्क है यहाँ किसी पेशेंट को यहाँ पर, और उसमें आजकल हमारे पास बहुत स्पेशल निडल्स एंड ड्रिल्स आ गई हैं। इसको हम यहाँ अंडर एक्सरे गाइडेंस, फ्लोरो गाइडेंस, जैसे एंजियोग्राफी की जैसे बिल्कुल कार्डिक स्वीट में करते हैं, इसको हम इस डिस्क में डाल देते हैं और इस निडल के थ्रू, जो कि निडल के थ्रू हमारे पास एक बहुत फाइन ड्रिल होता है, या तो इसके थ्रू हम फाइन ड्रिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या सेम निडल के थ्रू एक लेजर सोर्स रहती है, हम लेजर डाल सकते हैं इसमें और उस डिस्क को हम श्रिंक बैक कर सकते हैं। और इस ड्रिल को चलाने से हमारा ये सर्जिकल मटेरियल है, ड्रिल में आ जाता है डिस्क मटेरियल, और वो एक सर्जिकल डिसेक्टमी की तरह काम करता है, और वो डिस्क डीबल्क भी हो जाती है और लेजर भी कर सकते हैं। जब डिस्क श्रिंक हो जाती है, इसी के थ्रू हम एक स्पेशल कैथेटर पास करते हैं, जिसको आप स्प्रिंग भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे नर्व को ओपन कर देते हैं ताकि वो पेन लेग में जा रहा है वो बंद हो जाता है। ये एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है और सिर्फ निडल से सुन करके किया जाता है, हॉस्पिटल स्टे नहीं करना पड़ता, डे केयर में हो जाता है, इसकी कोई मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी नहीं है, बहुत सेफ टेक्निक है, सबसे बढ़िया बात है, और रिजल्ट्स बहुत बार ओपन सर्जरी से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और रिकरेंसेस भी नहीं है, जो कि ओपन सर्जरी में कई बार रिकरेंसेस होती है, फाइब्रोसिस हो जाता है। सर्जन का फॉल्ट नहीं है, सर्जरी का फॉल्ट है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो इसलिए ओपन सर्जरी को अवॉइड करें, तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसको किया जाए तो बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। और सर्जरी की ऑप्शन आपके पास फिर भी हमेशा ओपन रहती है, अगर नहीं करेक्शन हो रहा तो सर्जरी की ऑप्शन हमेशा ओपन रहती है, क्योंकि ऑलरेडी मोस्टली इससे करेक्शन हो जाता है, तो सिर्फ 2% पेशेंट को हमें सर्जरी के लिए रेफर करना पड़ता है। चलिए, यहाँ पे वक्त ने इशारा कर दिया है, वक्त हो गया आप लोगों से विदा लेने का। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, सबको धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जाना है बहुत कुछ बैक पेन से रिलेटेड, जो कि वाकई हमारी नस नस में बसा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो जरूरी है प्रिवेंशन के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द शो, तो डू टेक इट फॉर योरसेल्फ। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।